नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हरिनगर विधानसभा से लोकप्रिय समाजसेवी व कांग्रेस नेता KP सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। KP सिंह जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, दिवाली आने वाली है, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, दिवाली आने वाली है। मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा। माँ लक्ष्मी से अरदास है कि आप सबके घरों में अपने चरण डालें और शुभ समृद्धि आप लोग को मिले। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हालात अभी की दिल्ली सरकार ने किए हैं, उसमें वो दिवाली की रंगत तो वैसे ही फीकी हो रखी है। वो इसलिए नहीं कि खाली पटाखे बैन किए हैं, वो इसलिए कि प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा है कि वो दिवाली भी बेसिकली वो काली दिवाली की तरफ ही जा रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का बढ़ता हाल है, इसका कारण हरियाणा और पंजाब है। क्या लगता है आपको सर? देखो, इसके लिए दो लोग को अब सवाल करना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी आई थी और हम पहले देखते थे कि वो हर बार बोलते थे कि पंजाब की पराली आती है, पंजाब की पराली आती है, इस करके धुआं आता है, तब हरियाणा का नाम कम होता था क्योंकि उनको इलेक्शन पंजाब में लड़ना था। अब पंजाब में जब इनकी सरकार आ गई तो अचानक से पंजाब में चमत्कार हो गया कि वहाँ धुआं बंद हो गया, चमत्कार हो गया। हरियाणा में उन्होंने पूरी कोशिश की। इस बार वो कहते थे हरियाणा की पराली है जो सब काम खराब करती है। अब हरियाणा में इलेक्शन हार गए तो अब इनके पास एक मुद्दा तो जिंदा है, पराली वाला। अगर हरियाणा में किसी तरह कुछ हो जाता है इनका तो वहाँ भी पराली गायब हो जाती है। अगर बीजेपी से पूछो तो जिम्मेवारी पंजाब में बीजेपी के बारे आ रहा हूँ। ये ताश में होता है ना, आप शफल करते हैं हम पत्तों को, ये सिर्फ एक मौकरी हो रही है और आम पब्लिक को बेवकूफ समझ के ये कहते हैं कि हम किसी भी तरह से खेल खेल लें और पब्लिक को समझ नहीं आता। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो पब्लिक तो बहुत अच्छी तरह समझा देगी इनको कि आप ये नूरा कुश्ती जो अपनी दोनों की बंद करिए और आप ये छोड़ दीजिए कि इसकी गलती है। आपने हमेशा सिम्टम को एड्रेस किया है, रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया है। जब आपको बीमारी की जड़ पे नहीं जाओगे तो उसके लक्षण को ठीक करने का कोई फायदा नहीं। इस बार क्या कारण था जो हरियाणा में सर सीट नहीं निकल पाई कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस में एक तो हमें भी ये अभी तक हम मंथन कर रहे हैं इस पे कि क्या हुआ, क्योंकि खाली हम ही नहीं कॉन्फिडेंट थे, मीडिया ही कॉन्फिडेंट नहीं था। इवन बीजेपी वालों ने भी ये कह दिया था कि उनकी 30 से ऊपर सीटें नहीं आ रही है। इलेक्शन के बाद की बात बता रहा हूँ आपको मैं जी। तो उसके बाद ये क्या हुआ, इसमें कई फैक्टर्स हैं और उस सब के ऊपर जो है हमारा AICC वो चर्चा कर रहा है कि क्या रीजन हो सकते हैं। मनमुटाव रहा सर? मनमुटाव हर पार्टी में होता है, एक वो चीज़ है। दूसरा होता है कि ग्राउंड वर्क के हिसाब से किया गया, कोऑर्डिनेशन क्या था, क्या हम रियलिटी से अलग थे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो EVM का है, कई जगह तो ऐसा हुआ कि बैलेट पे अलग थे, EVM पे अलग थे। तो ये सब चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। तो ये चीज़ देखने की जरूरत है कि इस पर अभी रिपोर्ट तैयार हो रही है। सर, पैरोल पर आए मुख्यमंत्री, डिप्टी CM और CM, क्या लगता है दिल्ली में माहौल बदलेगा या पुनः आम आदमी पार्टी आ जाएगी सर? देखिए, इससे तो हमें एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि आप घोटाले कर लो, जेल चले जाओ, पैरोल पे छूट जाओ, वहाँ बाबा राम रहीम छूट गया, यहाँ ये छूट गए, इलेक्शन खेलो और वापस चले जाओ अंदर। फिर अगला इलेक्शन आएगा, अंदर बैठ के सेटिंग कर लो। आज क्या हुआ है, आज ये पार्टियों ने बेसिकली हरियाणा में जाके हमारे हरियाणा की बिसात हारने की बिसात रखी ना हमारी। आप नेशनल अलायंस में जैसे भी हो, अब मैं चूंकि उस लेवल का नहीं हूँ कि मैं कमेंट कर पाऊँ, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में भी यही चीज़ है कि अब वो आके अपना जो उनका ग्राउंड खत्म हो गया उसको तलाश रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे आम आदमी की बेसिकली सफाई हो चुकी है, जनता ने सफाई कर दी है। आज 1.5 महीना हो गया केजरीवाल जी को छुटे हुए। क्या किसी को अभी याद भी है कि केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे? और जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, क्या कोई मानता है कि वो चीफ मिनिस्टर है? बिल्कुल। जो फ्री का लॉलीपॉप दे रखी है दिल्ली सरकार ने, उसे किस तरह समाप्त करोगे आप? फ्री कुछ नहीं है जी। फ्री में आप देखिए, आप कहते हो 200 यूनिट बिजली फ्री है, आप उसके साथ आपने PPF पेंशन का जो सरचार्ज लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज लगा लिया, एग्रीकल्चर सरचार्ज लगा लिया। सरचार्ज लगा के आपने यूनिट 5 रुपए की यूनिट शीला दीक्षित के टाइम में होती थी, आज आपकी 10 रुपए यूनिट है। और उसके बाद सरचार्ज लगा लो तो आपने तो टोटल दिल्ली सरकार को, दिल्ली वालों को कम से कम 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 11,000 करोड़ रुपए का तो आप खाली सब्सिडी दे रहे हो और 40,000 रुपए का जो बिजनेसमैन है और जो दूसरी क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उनको तकलीफ दे रहे हो आप। और लाइट आता नहीं है। जितनी बिजली अब जा रही है हर घंटे में, मैं कल एक अस्पताल में था, वो अस्पताल में 15 मिनट में 20 बार लाइट गई। हॉस्पिटल में यार मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहते हैं जी मुझे कह रहे हो जी LG को बात करो। पहले आप कहते थे जी हमारी सरकार बना दो हम कुछ करेंगे, फिर आप कहते थे हमारी LCD बना दो हम कुछ करेंगे। अब आप कह रहे हो जी दोनों बन गए, हमें PM बना दो तो हम कुछ करेंगे। कल को आप यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी बनोगे तब कुछ करोगे। ऐसा बड़ी होता है। वही हरिनगर की बात कर ले, सारे समुद्र हरिनगर की बात की जाए तो वहाँ पे सिख समुदाय के लोग बहुत अधिक मात्रा में है। क्या लगता है पूरा समर्थन है आप लोगों के साथ?
देखिए, मैं खुद हरिनगर से बिलोंग करता हूँ और हरिनगर को मिनी पंजाब कहा जाता है, अकालगढ़। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर हैं 47 के बाद और पुराने रहने वाले भी रेफ्यूजी और बाहर से जितने लोग आए थे सारे के सारे वो फतेहनगर यहाँ इलाका है, तिलक नगर हो गया। तो हरिनगर में बहुत ज़्यादा फतेहनगर में और सब जितने एरिया में विधानसभा में बटे हुए हैं और बहुत भारी मात्रा में सिख यहाँ पर हैं। अगर हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे फतेहनगर जेल रोड पे ही प्रोसेशन शुरू होता है। वहाँ से जम्मू और वहाँ से तराई वो सब जगह जाता है। तो एक हेडक्वार्टर है सिखों का और सिख पॉलिटिक्स भी चाहे अकालीस की हो चाहे और किसी की हो, वो सब यही हरिनगर विधानसभा से ही चलती है। तो पूरा समर्थन मिल रहा है सर आप लोगों को? सिख हमारे साथ हैं, सिखों के अलावा मैं माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन हूँ। मुस्लिम समुदाय हमारे साथ पूरा है, क्रिश्चियन समुदाय हमारे साथ है, एसटी एससी हमारे साथ, सभी वर्ग आपके साथ है? साथ में है। देखिए, साथ में लेके चलेंगे। भगवान ने अलग अलग उंगलियां बनाई है, मुट्ठी एक बनाई है, तो मुट्ठी अगर साथ में लेके जाएंगे तभी तो मुट्ठी बनती है। ये तो हरिनगर में हम सबको साथ लेके अपने साथ चल रहे हैं। वही सर, आपने झुग्गी वालों को ये भी कहा अगर हमारी सरकार आती तो हम सभी लोगों को पक्का मकान बना के देंगे। बिल्कुल, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अब तक जो भी पार्टीज बनी है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जितने कैंडिडेट्स आए हैं आज तक वो या तो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, और जो उस लेवल के पढ़े लिखे हैं उनको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं पता है। अगर आप राजनीति में पैसा कमाने आ रहे हो खाली तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी विजन से आओगे तभी आप लोगों का भला करोगे। समाज सेवा उसी को कहते हैं। तो उसमें इतने सारे प्रोविजंस हैं कि जो आप फ्रीबीज दे रहे हो, अगर फ्रीबीज की जगह हमारे यहाँ मायापुरी की रेवाड़ी लाइन की झुग्गी है, मायापुरी की झुग्गी है, हमारे यहाँ पीली कोठी की झुग्गी झोपड़ी है जिनको मैंने आश्वासन दिया है, उन सब जगह पे प्रयोग विहार हो गया, ये सब जगह रिसेटलमेंट कॉलोनी अब अच्छी बनाइए, पक्की बनाइए और रखिए लोगों को। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास यहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी है। सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, न्याय यात्रा को लेकर आप प्रदेश वगैरह में मीटिंग चल रही है, आप न्याय यात्रा को लेकर जगह जगह जा भी रहे हो, लोगों से संपर्क भी कर रहे हो, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर विषय को। आज ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रफ़ी मार्ग में दिल्ली के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिल्ली की यात्रा, दिल्ली न्याय यात्रा आज हमने स्टार्ट की है। ये 8 नवंबर से स्टार्ट होकर 4 फेजेस में जाएगी, जिसमें करीब पहले फेज में 20 विधानसभा, फिर 16 विधानसभा, फिर 18, फिर 20 ऐसे करके दिल्ली के हर कोने को गहराई से चौड़ाई से नाप दिया जाएगा। और इसमें इतने वॉलंटियर्स होंगे जैसा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा था ना, आपको दिल्ली न्याय यात्रा में इतने लोग मिलेंगे। और यहाँ भी वही न्याय हमारे 5 चलेंगे, युवा न्याय, उसके बाद स्त्री न्याय, उसके बाद श्रमिक न्याय। तो ये जितने न्याय हमारे थे ना, ये सारे के सारे न्याय वहाँ चलेंगे। किसान न्याय, दिल्ली में किसान थोड़े कम है लेकिन फिर भी हैं, बट ये सब देखिए रोजगार देना है, ये सब चीज़ें हमारे मुद्दे वही रहेंगे। भ्रष्टाचार, दिल्ली में क्या ऐड हो गया? दिल्ली में ऐड हो गया पानी। आप देखिए इस समय सबसे ज़्यादा लोग टाइफाइड के शिकार हो रहे हैं। क्या किसने जानने की कोशिश की कि दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा है? हर दूसरा आदमी टाइफाइड से भरे पड़े हैं अस्पताल। मुझे भी टाइफाइड हुआ, मैं 1 महीना घर पे था अभी लास्ट अगस्त से सितंबर तक। दूसरा डेंगू, तीसरा प्रदूषण, दिल्ली के अपने मुद्दे हैं। अभी छठ पूजा आने, देखिए अब क्या होगा यहाँ पर। मतलब मैंने एक व्यंग लिखा था कि भाई ऐसा लग रहा है कि बादल नदी के अंदर आ गए हैं, इतनी झाग है नदी के अंदर। तो ये जहर है, सब जहर के अंदर हम रह रहे हैं। तो ये न्याय यात्रा हर तरह से दिल्ली वासियों को अब न्याय मिलेगा। आप कांग्रेस का साथ दीजिए, 3 महीने की बात है, फरवरी के बाद आपको दिल्ली में न्याय मिलेगा और कांग्रेस वाली दिल्ली और शीरा वाली दिल्ली मिलेगी। अंत में आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे सर, भाजपा कहती है कटोगे तो बटोगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों को समझा दीजिए जरा। देखो, अगर आप कोई केक काट रहे हो बांट रहे हो तो आज समझ में आता है। बाकी मैं तो मनोवैज्ञानिक को मैं ही कहूँगा कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो इलाज के लिए हमारे पास भी भेज दो। कौन सी ऐसी दुनिया की ताकत है जहाँ पर आप जब काटते हैं और बांटते हैं? बताओ। बटोगे तो कटोगे बोलता है। आप हर जगह देखिए कि अगर आप यूनाइट हैं, आप अगर यूनाइट करने की बात कर रहे हैं, आप तो सेंट्रल में, केंद्र में तो बीजेपी है ना, और हमारे बीजेपी में पीएम हम सबके लीडर हैं, ठीक है। अगर वहां से आवाज आती है कि बटोगे तो कटोगे तो गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान की आप डेमोग्राफी को चेंज नहीं कर सकते। आज लाखों साल से, उसके बाद कई 100 हजारों साल से, जब तक हमने इतिहास पढ़ा है, यहाँ हर संप्रदाय, हर धर्म के, हर प्रांत के लोग होते हैं। हिंदुस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, भाषा बदल जाती है, 200 किलोमीटर पे खाना बदल जाता है। तो यहाँ धर्मों की लड़ाई नहीं है। मैं तो कहता हूँ धर्म को छोड़ के जात की लड़ाई ठीक करो। यहाँ तो जातियों की लड़ाई है। तो ये उसकी जगह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल भ्रम है, लेकिन पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है। पब्लिक कहती है मुझे रोटी कपड़ा और मकान चाहिए।
बिल्कुल। हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए कानून। हमें ये नहीं चाहिए कि कोई भी एक आदमी आके दिन दहाड़े रॉबरी हो रही है, रेस्टोरेंट में कोई खाना खा रहा है, गोली मार के चले जाते हैं। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया है। दिल्ली का हो कह रहा है, अगर दिल्ली सरकार ये कहती है कि भाई वो सेंटर के पास है तो आप छोड़ दीजिए ना, आपको किसने कहा है? आप इतने डेस्परेट क्यों है सेवा करने के लिए जब लोगों को आपकी सेवा चाहिए नहीं? बिल्कुल। शीला दीक्षित जी के टाइम पे जहां जमीन से लेकर आपके फ्लाईओवर से लेकर मेट्रो से लेकर केबल मैनेजमेंट तक बिजली के मीटर, लोग कहते हैं पहले बिजली नहीं आती, शीला जी के टाइम तो बिजली जाती ही नहीं थी। बिल्कुल सर। तो ये लोगों को गलत गाइड किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वासियों, आप थोड़ा सा सोचिए और गूगल पे जाके देखिए कि जब शीला जी की सरकार थी 2014 से पहले तो क्या क्या फैसिलिटी थी, उसको आप आज के इसमें कंपेयर करिए, यू विल गेट टू नो द रियलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं।